सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। अगर आप अकारण दुश्मनों के आतंक से परेशान हो गए हैं, जीवन नारकीय हो गया है और आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन दुश्मनों से पीछा कैसे छूटे, तो नवरात्र का पावन समय चल रहा है, मां स्कंद माता का दिन है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज सायंकाल के बाद इस मंत्र का ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम, इस मंत्र का 10 माला जप रुद्राक्ष की माला पर जरूर करिएगा और काली मिर्च और देसी घी मिलाकर के आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर इसी मंत्र से 108 आहुति हवन करिएगा। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि कल की सुबह होते होते आपके दुश्मनों में कमी आने लगेगी और दुश्मन शरणागत होने की स्थिति में आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र। आप सभी के साथ में हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवरात्र में करें माँ दुर्गा का अभिषेक। किस अभिषेक से होगा धन लाभ? किस अभिषेक से मिलेगा संतान सुख? किस अभिषेक से होगी जल्दी शादी? माँ दुर्गा के अभिषेक से बदलेगी आपकी किस्मत। देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज 5वां नवरात्र है और आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की विधि है। नवरात्र के हर दिन हम आपको माँ दुर्गा की उपासना में इस्तेमाल होने वाली खास चीजों के उपायों के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे वो खास चीजें जिनसे नवरात्र पर माँ का अभिषेक करने से हर मुराद पूरी होती है। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए माँ दुर्गा के अभिषेक से कैसे बदलेगी आपकी किस्मत। इसके साथ ही दौलत, शोहरत और बरकत के लिए किस चीज से आपको माँ अम्बे का अभिषेक करना चाहिए, राशि अनुसार कौन सा उपाय आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाएगा और इसके साथ ही सौभाग्य भी बढ़ाएगा। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए हमारे आज के सक्सेस मंत्र को आप लोग जरूर देखिएगा। रिश्तेदारों की वजह से आपके परिवार में अगर झगड़े होते जा रहे हैं और क्लेश बढ़ता जा रहा है तो हमारे आज के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 18 अक्टूबर 2015 दिन रविवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, दोपहर 2:18 तक। ज्येष्ठा नक्षत्र है दोपहर 1:13 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज नवरात्र का 6वां दिन है लेकिन 5वां नवरात्र है। आज माँ स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। आज सर्वदोषनाशक रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:13 से कल सुबह 6:28 तक बना हुआ है। आज हर तरह की वस्तुएं खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। ये रहा आज का शुभ मुहूर्त, आज का पंचांग। आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना चाहिए ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के गुड लक मुहूर्त में। अब से थोड़ी देर में बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो पंडित जी आपको बस थोड़े से इंतजार के बाद आज का गुड लक मुहूर्त भी बताएंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुड लक मुहूर्त वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। बताएंगे गुड लक मुहूर्त आपको। अभी जरा हम चर्चा की शुरुआत कर लें। तो सबसे पहले आपको पंडित जी ये बताएंगे कि आज 5वां नवरात्र है और ऐसे में माँ के अभिषेक का खास महत्व क्या होता है। जी पंडित जी। देखिए, आज 5वां नवरात्र है
आज स्कंद माता का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति। स्वामी कार्तिकेय की मां होने के नाते इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये स्कंद माता परम तेजस्विनी, वात्सल्यमयी और पूरे जगत को तारने वाली मां है। इनकी उपासना से स्वामी कार्तिकेय अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवताओं के अभिषेक का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। जैसे भगवान शिव के अभिषेक को आप करते हैं तो कुशोदक से अभिषेक करने से जैसे रोग शांत होने की बात शास्त्रों में कही गई है, दूध से अभिषेक करने पे पुत्र सुख की बात कही गई है, गन्ने के रस से अभिषेक करने पे धन प्राप्ति की बात कही गई है, दही से अभिषेक करने पर चर्म रोग दूर होने की बात कही गई है, और घी से अभिषेक करने पर सब प्रकार के रोगों का शमन होता है। उसी तरह से गिलोय के रस से अभिषेक करने पे अकाल मृत्यु का भय नष्ट होता है। उसी तरह से दुर्गा के भी अभिषेक की बात शास्त्रों में वर्णित है। दुर्गा के अभिषेक का अपना अलग अलग महत्व है। हम अपने उन दर्शकों को बताना चाहूंगा जिनके घर में पीतल की, तांबे की, अष्टधातु की, पंचधातु की, पारे की या स्फटिक की 8 अंगुल से छोटी दुर्गा की प्रतिमा है। उन्हें चाहिए कि आज अभिषेक का लाभ जरूर उठाएं। अलग अलग चीजों से अभिषेक करके आप किस तरह से अपनी मनोकामना को पूरी कर पाएंगे, आज का कार्यक्रम हमारा इसी विषय पर केंद्रित रहेगा। तो आप ध्यान से देखना न भूलें और आज का यह अभिषेक की प्रक्रिया अगर आप नोट भी कर लें तो शायद आपके लिए भविष्य में यह फायदेमंद होगा। जब कभी भी किसी कामना के लिए आपको कोई प्रयोग करना हो तो निश्चित रूप से यह प्रयोग करके आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो अगर आप लोग भी अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो नवरात्र पर आपको माँ दुर्गा का किन चीजों से अभिषेक करना चाहिए और पंडित जी आपको इस बारे में जानकारी देंगे। जी पंडित जी। देखिए, एक लोटे में जल भर करके माँ दुर्गा के चरणों में जल चढ़ाइए। इसके विषय में शंकराचार्य क्या कहते हैं? पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। हे माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति, आंवले के फलों को अपने बालों में लगा करके हाथी दांत के कंघी से अपने बालों को ठीक कर लीजिए और गंगा की पवित्र धारा में मां स्नान कीजिए, आपकी जय हो। ये शंकराचार्य ने मानस पूजा में लिखा है। और उसके बाद सुराधिपति कामिनी कर सरोजनाली धृताम सचंदन स कुंकुमा गुरुभरेण विभ्राजिताम महापरिमलोज्वलाम सरस्शुद्ध कस्तूरिकाम गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्रीपदे। हे जगत जननी जगदम्बा, केसर, कस्तूरी, अगरू और चंदन से मिला हुआ लेप आप अपने शरीर पर लगाएं, जिससे आपकी कांति की वृद्धि हो। मां आपकी जय हो। तो ये भाव है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का माता के प्रति। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में जल भर करके माता के चरणों पर आप जल चढ़ाएं। अगर आपके घर में शंख नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। पीतल का लोटा होगा या तांबे का लोटा होगा, उसमें जल भर करके माता के चरणों पर जल चढ़ाएं। लोटे में पानी, लाल चंदन घिसकर, लाल फूल डालकर और अक्षत अर्थात चावल मिला करके देवी के हाथों में लगाएं। इसको कहते हैं पाद्यम अर्घम। हाँ, हस्तयोर अर्घम, हाथ में अर्घ दिया जाता है। तो ये अर्घ की प्रक्रिया है, इससे विचलित ना हो। गंगा जल से एक बार फिर माँ दुर्गा को पूरा स्नान कराएं। उनकी पूरी मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके लिए अगर आप चाहें तो श्री सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मया वह। और गंगा जल के बाद गाय के दूध से माँ दुर्गा का
स्नान करवाएं। दूध की धारा शंख से माँ दुर्गा की मूर्ति पर आप जरूर दें या श्रीयंत्र पर माँ दुर्गा की प्रतिमूर्ति समझ करके श्रीयंत्र से शंख में दूध भर करके उससे अभिषेक करें। इससे आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद माँ दुर्गा को फिर जल से स्नान कराएं, इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी। दही के बाद घी से माँ दुर्गा का अभिषेक करें, इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। घी के बाद शहद का लेप माता की मूर्ति पर करिए, माँ दुर्गा को शहद से अभिषेक करिए और फिर शुद्ध जल से माता की पूरी मूर्ति को अभिषेक करिए। घी के बाद शक्कर से या चीनी के रस से या गन्ने के रस से माँ का अभिषेक करिए, इससे आपके पास अपार धन संपदा आएगी। शक्कर के बाद पंचामृत से माँ दुर्गा का अभिषेक करने का शास्त्रोक्त विधान है। और अगर अलग अलग आप अभिषेक नहीं कर सकते तो सिर्फ पंचामृत से अभिषेक करके आप अपने संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पंचामृत के बाद पानी में सफेद चंदन घिस करके उससे माँ दुर्गा का सुंदर अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय अगर श्री सूक्त का पाठ होता रहे तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। इससे आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, तनाव दूर होगा और सबसे अंत में शुद्ध जल से माँ जगत जननी जगदम्बा का जब आप अभिषेक करेंगे तो उस अभिषेक से आपकी निर्मल यश और कीर्ति संसार में फैलेगी। ध्यान रखिएगा कि अभिषेक करने के बाद शुद्ध वस्त्र से माता के प्रतिमा को पोंछ करके और तब आसन पर उन्हें विराजमान करें। और अगर मंदिर में आप अभिषेक कर रहे हैं जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन मंदिरों में ये अभिषेक करने का अधिकार साधारण भक्तों को नहीं मिलता है। वहाँ जो श्रृंगारिया होते हैं, जो देवी के विशेष पूजक होते हैं, कुछ लोग उन्हीं को माता को इस तरह के स्नान करवाने और वस्त्र बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को आप अपने घरों में ज्यादा सुगमता से कर पाएंगे। ध्यान रखें, मिट्टी की मूर्ति का अभिषेक ना करें। जो गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा आप दिवाली पर मिट्टी की लाते हैं उसका इस तरह से अभिषेक ना करें। उस पर निमित्त मात्र जल, दूध, गन्ने का रस केवल फूल से छिड़कें, बल्कि उस पर ज्यादा अभिषेक की प्रक्रिया का प्रयोग ना करें। चलिए अब आपको हम राशि अनुसार जानकारी दे देते हैं कि किस राशि के जातक को कौन सा खास उपाय करना है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और साथ ही उन जातकों का आपको आज का राशिफल भी हम बताएंगे। तो चलिए मेष राशि वालों से शुरुआत करते हैं। पहले उनका राशिफल, फिर बताएंगे इन्हें कौन से अचूक असरदार उपाय करने होंगे माँ को प्रसन्न करने के लिए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह योग है वो इस बात का संकेत करता है कि आपके लग्न का स्वामी और आपके धन भाव का स्वामी क्रमशः मंगल और शुक्र दोनों एक साथ हैं, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निश्चित रूप से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन आपका लग्नेश शनि की पूर्ण दृष्टि में है, इसलिए थोड़ी सी आपकी सेहत खराब हो सकती है। चिंता मत करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा और लाल चंदन माथे पर लगाइएगा। माँ स्कंद माता की पूजा कीजिएगा। इससे अपनी आर्थिक स्थिति को यदि मजबूत करना है तो मेष राशि वाले अपने पर्स में एक हकीक पत्थर आज के दिन जरूर रख लें, इससे भी कल्याण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। प्रॉपर्टी का सुख पाने के लिए नवरात्र में कैसे करें माँ अम्बे का अभिषेक, ये बताऊंगा मैं। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल और नवरात्र पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय। आज वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो चतुर्थ भाव में स्थित है, तो उसका संकेत तो यही है कि आज आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग है गाड़ी खरीदने की तो जरूर खरीदिए। आज कारोबार में भी आपको फायदा होगा और आज आप पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहेंगे। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करना और सफेद वस्त्र दान करना और महालक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा। आज अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए
इस नवरात्र पर आपको चाहिए कि वृषभ राशि के आप जातक हैं, अपने पर्स में कौड़ियां रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल और इसके साथ ही इन्हें कौन सा अचूक उपाय करना होगा मां को प्रसन्न करने के लिए, अब आपको हम ये बताएंगे। आज मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में आपका राशि स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित है। आज आप अपने काम में हावी हो सकते हैं, आपको अपना लक्ष्य भी प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलेगा। आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, सोने की अंगूठी आपको धारण करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धन से संबंधित अपने समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको चाहिए कि आप मिथुन राशि के यदि जातक हैं तो अपने पर्स में गणेश रुद्राक्ष जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार बढ़ाने के लिए और हर काम में सफलता पाने के लिए नवरात्र पर आप कैसे करें मां भगवती का अभिषेक, ये सब मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना है। आज सुबह 11:13 से दोपहर 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, उनका आज का राशिफल और उसके साथ ही नवरात्र पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय। आज कर्क राशि के जातकों की खास लोगों से मुलाकात होगी। आज आपका मान सम्मान मनोबल बढ़ेगा। रुका हुआ धन भी आज आपको मिलने वाला है। अगर विदेश में कोई पेमेंट आपका रुका हुआ है तो वो भी रिलीज होने वाला है। प्रसन्न होइए। भगवान शिव की पूजा करिए और चांदी धारण करिए। शंख का दान अगर करेंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस नवरात्र पर आपको आज कर्क राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपने पर्स में कल से ही चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र पर कैसे मां दुर्गा का अभिषेक करके मां की कृपा पाई जा सकती है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। लेकिन नवरात्र पर मां को कौन सा फूल चढ़ाने से आपकी हर मुराद पूरी होगी, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। तो आज 5वां नवरात्र है और आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे नवरात्र पर कुछ खास चीजों से मां का अभिषेक करके और कुछ खास फूल चढ़ाकर हम सुख शांति धन दौलत का वरदान पा सकते हैं। तो ऐसे में किस चीज से मां दुर्गा का अभिषेक करने से संपत्ति बढ़ती है और किस चीज से मां दुर्गा का अभिषेक करने पर परिवार में बनी सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि का वास होता है, क्या कुछ खास करना होता है, कौन सा फूल अर्पित करना होता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। ये कितना ही मार्कंडेय जी ने कितना सटीक लिखा है। दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या। दारिद्र दरिद्रता दुख और भय का निवारण करती हैं ये दुर्गा। दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। सब प्रकार के उपकार को करने वाली माँ आर्द्र चित्त हैं, स्नेह भरी दृष्टि से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 12वें अध्याय में वर्णन आता है कि विभिन्न प्रकार के रसों से माता का स्नान अगर कराया जाए, अभिषेक किया जाए तो वो जल्दी प्रसन्न होती हैं, सद्यः प्रसन्न होती हैं। इसी तरह से माँ दुर्गा का आम के रस या गन्ने के रस से अगर अभिषेक किया जाए तो संपत्ति की वृद्धि होती है और बुद्धि का विकास होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है।
कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल को जल में मिला करके अगर राजराजेश्वरी माता दुर्गा का अभिषेक किया जाए, उनका स्नान कराया जाए, तो निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। जिस तरह से चंडी पाठ करने से पापों का नाश होता है, उसी तरह से इस प्रकार से अभिषेक करने पर भी पापों का नाश होता है। हर काम में सफलता मिलती है। व्यक्ति यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस स्थिति को प्राप्त होता है कि जो कुछ भी वह चिंतन करता है, वह सारी चीजें उसके सामने प्रकृति प्रस्तुत करती है। इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। द्राक्षा एक प्रकार की वनस्पति है। अगर इसके रस से जगदम्बिका का स्नान कराया जाए तो भक्तों पर देवी की सदैव कृपा बनी रहती है। और मैं ये कहना चाहूंगा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ जगत जननी जगदम्बा, आप हर समय मेरी माँ के रूप में विराजमान रहो। जिस तरह से माँ अपराधो भवेत्येव तनयस्य पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। पुत्र तो हर क्षण हर पग पर अपराध करता है, लेकिन इस संसार में माँ के अलावा और कौन है जो इस अपराध को क्षमा करके पुत्र को स्नेह से अपने पास बैठाए। तो सिर्फ माँ ही है जो पुत्र के अपराध को भी क्षमा करती है, नजरअंदाज करती है और उसे क्षमा करती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने क्षमा प्रार्थना में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए हे माँ जगत जननी जगदम्बा, आप दयालु और कृपालु होकर के हम भक्तों का कल्याण करें। इस प्रकार से भाव रखते हुए जो लोग माता की शरणागति प्राप्त करेंगे, उनका हर तरह से कल्याण माता के द्वारा अवश्य होगा। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। पहले उनका राशिफल, उसके बाद आपको पंडित जी बताएंगे कि नवरात्र पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए। आज सिंह राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवार में किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, स्कंद माता की पूजा करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अपने पिता का आशीर्वाद लें। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको नवरात्र पर चाहिए कि अपने पर्स में तांबे का बना हुआ सूर्य जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से रजनी हमारी एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी रजनी जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? रजनी तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कन्या राशि वालों का राशिफल बता देते हैं, उसके साथ ही आपको पंडित जी उपाय भी बताएंगे माँ को प्रसन्न करने के लिए। आज कन्या राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो बुध स्वराशि में, उच्च राशि में और इस समय 12 डिग्री 32 कला पर है, मजबूत स्थिति में है। राहु के साथ भले है, लेकिन इससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करें और भगवान श्री गणेश की पूजा करें। हरे वस्त्र धारण करने से भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको इस नवरात्र पर चाहिए कि अपने पर्स में गोमती चक्र जरूर रख लें। 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में अगर रखते हैं तो जब तक ये गोमती चक्र आपके पर्स में रहेगा, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। गुड़गांव से हमारे दर्शक राकेश फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी राकेश जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब तुला राशि वालों का राशिफल और नवरात्र पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य आ गया है और सूर्य इस समय अपनी नीच राशि में हो गया है। तो जीवन में तो खुशहाली शुक्र के कारण रहेगी, लेकिन काम में जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो सब खेल खराब हो जाएगा। बहुत सूझबूझ करके निर्णय आज लीजिएगा। और हाँ, आपका जो 5वां भाव है, संतान भाव, वहां नीच का चंद्रमा विराजमान है संतान भावेश के साथ। तो आज आपके बच्चे को हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, तो इससे विचलित होने की बात नहीं है। किसी कुमारी कन्या को भोजन कराइएगा, स्कंद माता की पूजा करिएगा और आज इत्र माँ दुर्गा को जरूर चढ़ाइएगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर लीजिएगा। और पैसे की स्थिति ठीक रहे, इसके लिए आज आपको चाहिए कि आप अपने पर्स में गोमती चक्र जरूर रख लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धन, संपत्ति, सौभाग्य, सफलता और जल्दी शादी के लिए नवरात्र पर मां दुर्गा को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में इसी काल चक्र कार्यक्रम में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पीयूष हमारे दर्शक मोतिहारी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पीयूष जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बहुत डिटेल्स बताइए, सवाल कीजिए। हेलो। हाँ पीयूष, बोलो बेटा। जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहो। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ जी बेटा। 4:35 AM। ये क्या जानना चाहते हो? पंडित जी, हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और किस सेक्टर में जाए। जी। और मेरी एक बहन है बड़ी, उसका शादी नहीं हो रहा है और मैं उसके बारे में पूछा जाता है, उसका कैरियर कैसा रहेगा? चलो पीयूष, सबसे पहले मैं आपके कैरियर के बारे में बताऊंगा। आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है बेटा, जो लग्न में उच्च का बुध बैठा हुआ है। उच्च का बुध जो होता है, ये बैंकिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और बैंकिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में व्यक्ति को सफल बनाता है और सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगर बैंकिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाएं तो निश्चित रूप से आपको आसानी से सफलता मिलेगी। जहां तक आपने अपनी बहन के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल शीघ्र ही होने वाला है। आपके बहन की शादी फरवरी-मार्च 2016 तक तय हो जाएगी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2016 तक विवाह का संयोग बनेगा। उससे कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा किया करे और केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करे, गुड़ और चने का भोग लगाया करे, पीले वस्त्र बृहस्पतिवार को धारण किया करे। इससे निश्चित रूप से उसके विवाह का योग जल्दी बनेगा। मेरठ से हमारे दर्शक रमेश फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी रमेश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1957। जी बोलिए रमेश जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं अपना आने वाले भविष्य के बारे में और दादाजी कब बनेंगे इसके बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए, मैं आपको बताऊं कि आपने भविष्य के बारे में प्रश्न किया है, तो आपकी प्रचलित नाम के आधार पर तुला राशि है। द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः मंगल ही हैं और मंगल बृहस्पति का इत्तिसाल इस बात का संकेत करता है कि आपका भविष्य अति उत्तम है। आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा है और जो चल रहा है यह भी अच्छा है। भगवान को शुक्रिया कहिए। जहां तक पोता होने की बात है, दादा आप कब बनेंगे उसके बारे में बात करूंगा। चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है। बृहस्पति और चंद्रमा का प्रत्यक्ष वैरा दृष्टिपात इस बात का संकेत करता है कि सन 2017 के शुरुआत में ही आपको पौत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसके पहले अभी संभावना नहीं है। बस आपको चाहिए कि अपने बेटे और बहू से कहें कि वो लोग सोमवार के दिन महाशिवरात्रि पर एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। इससे उन्हें चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का हाल और नवरात्र पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय।
आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपके मित्रों से मेल जोल बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज आपका धन ढेर सारा खर्च हो सकता है। मकान खरीदने का या मकान बनाने का भी योग बन रहा है। सुंदरकांड का पाठ करिए, मां स्कंद माता की पूजा करिए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नवरात्र पर आपको चाहिए कि अपने पूजा घर में स्फटिक की माला जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से गणेश फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी गणेश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए गणेश जी। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बच्चे की जो उम्र है 22 मई 1994 सुबह 7 बजे, शुभम तिवारी जी। आँख के रोग से ग्रसित है पंडित जी ये, और इसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, भविष्य कैसा रहेगा? देखिए भाई, आपने जब प्रश्न किया है तो मैं आपको बता दूं गणेश जी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों नीच राशि में हैं। सूर्य नेत्रों का, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्त था। वैसे तो शुक्र आंखों का कारक होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा भी नेत्र के कारक हैं। कहा गया है सामवेद में, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, चक्षो सूर्यो अजायत। इस सामवेद के मंत्र को अगर देखा जाए तो आंख जो है वो सूर्य है। तो ऐसे में सूर्य का नीच राशि में जाना इनको नेत्र दोष का संकेत तो करता है, लेकिन अगर ये चाक्षुषी विद्या का रोज पाठ करें, ये चाक्षुषी विद्या नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक गीता प्रेस की है, उसमें आपको पेज नंबर 299 से 301 के बीच में मिलेगी। ये चाक्षुषी विद्या का अगर रोज 5 बार पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें और अपने आंखों पर गंगा जल लगाएं, तो निश्चित रूप से आंख का रोग ठीक होगा। जहां तक इनके करियर की बात है तो इसमें भी गणेश जी मैं बताना चाहूंगा कि पंचम भाव से दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ दशम की है। इसमें अभी 1 से 1.5 वर्ष का विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और अब पंडित जी आपको ये बताएंगे कि नवरात्र पर माँ दुर्गा को कौन कौन से फूल अर्पित करके हम अपनी कौन कौन सी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। पंडित जी आपको बताएंगे। जी। कहलारोत्पल नाग केसर, आप नाम सुनिए फूलों का। कहलारोत्पल नाग केसर, सरोजाख्यावली मालती, मल्ली कैरव केतकादि कुसुमई रक्ताश्वमारादि भी, पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिना नाना रस स्रोतसा, ताम्राम भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजये। मालती, केतकी, कहलार, इन सब पुष्पों को मिला करके सुंदर दिव्य माला बना करके माता को अर्पित करने का आनंद ही अलग है। लेकिन अगर सारे पुष्प नहीं मिलते हैं तो जो फूल आपके आसपास मिलते हैं, मैं उनका प्रयोग आपको अब बता रहा हूं। आप माँ दुर्गा के गुड़हल के फूल अगर चढ़ा देंगे तो इसको देवी फूल भी कहते हैं। पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुड़हल के फूल को देवी फूल भी कहते हैं। ये फूल देवी फूल के नाम से जाना जाता है। तो गुड़हल के फूल की माला अगर आप माता को जिस भी मनोकामना से चढ़ाएंगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। सफेद गुलाब, सफेद कनेर और गेंदे के फूल की माला चढ़ाने से भी मनोकामना पूरी होती है और परीक्षा में सफलता मिलती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। माँ दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाने से धन संपत्ति बढ़ती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि अगर मन में कल्पना करके एक सोने का कमल का फूल माता के चरणों में आप मानसिक रूप से चढ़ाएं तो आपका जीवन ही धन्य हो उठता है। तो माँ दुर्गा को गुलाब का फूल चढ़ाने से भी सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्याओं की जल्दी शादी होती है। जो कुंवारी कन्याएं गुलाब के फूलों की माला माँ दुर्गा को अर्पित करती हैं तो निश्चित रूप से उनका विवाह शीघ्र होता है। माँ जानकी जब माँ पार्वती की पूजा करने गौरी मंदिर गई और राम को देख करके उनके मन में आया कि यही हमारे पति हों, एक क्षण में ही उनके मन में ऐसी बात आती है
तो माँ पार्वती के गले से माला गिर जाती है और वो सीता के गले में पड़ जाती है। गिरी माल मूरति मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। माला गिरी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया और सीता ने समझ लिया कि भगवती साक्षात प्रसन्न है, मनोकामना पूरी होगी। तो इसलिए माला का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आपके पूजा करते समय माला एकाएक आपके ऊपर गिर पड़े तो आप समझिएगा कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख करके अगर देवी को अर्पित की जाए तो इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नाग बल्ली दलम, सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम, सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम, गृहाण मुख पंकजे स्थित मम्ब तांबूलकम। तांबूल पान, इसमें लौंग की कली चुभो करके और तांबे स्टील की क्षमा करें पीतल की प्लेट या चांदी सोने की प्लेट में माता के सामने प्रस्तुत करने से मनोकामना पूरी होती है। लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाकर के अष्टमी पर देवी दुर्गा को आहुति देने से भी कारोबार में वृद्धि होती है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि वालों की, उनका आज का राशिफल और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से अचूक उपाय करने होंगे, अब आपको हम ये बताएंगे। आज आपके राशि का ग्रह गोचर यद्यपि ठीक है, बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, लेकिन आपके पराक्रम भाव का स्वामी शनि ठीक स्थिति में नहीं है, नीच के चंद्रमा के साथ है। तो अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए आज आप पूरा अलर्ट रहिए अपने काम के प्रति। प्रॉपर्टी के काम में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और पैसे की चिंता भी मन में बन सकती है। ओम के शिवाय नमः का जप और भगवान विष्णु की पूजा और पीले फलों का दान आपके लिए लाभकारी होगा। पैसे की स्थिति ठीक रहे, इसके लिए धनु राशि के जातकों को चाहिए कि अपने पर्स में हल्दी की एक गांठ आज के दिन जरूर रखें और मां स्कंद माता की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे कि आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं काल चक्र। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सफलता के मंत्र की। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह में अड़चने आ रही हैं तो कच्चे दूध में जल डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी के चरणों में मेहंदी अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से इससे आपके विवाह कार्य में सफलता मिलेगी। और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्र में नित्य की तरह आज भी 3:57 पर हम अपना एक कार्यक्रम आपको बताएंगे जिसमें मां कात्यायनी को कैसे प्रसन्न करना है, मां को कैसे प्रसन्न करना है कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। आप जरूर देखिएगा 3:57 से 4:57 तक हमारी पेशकश। अगर रिश्तेदारों की वजह से आपके परिवार में क्लेश की स्थिति बनती जा रही है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, अगर रिश्तेदारों की वजह से आपके परिवार में झगड़े और क्लेश बढ़ रहे हैं तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा आप लगा दीजिए। पूरे परिवार की फोटो लाल रंग के फ्रेम में लगा करके घर की उत्तर दीवार पे लगा दीजिए, तो इससे कलह की स्थिति सुधरेगी। चलिए बात करेंगे मकर राशि वालों के राशिफल की और उसके साथ ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, अब हम आपको ये बताएंगे। आज मकर राशि के जातकों के मन में असंतोष रहेगा। आज काम बढ़ सकता है, शुभ काम पर खर्च भी हो सकता है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए
भैरव जी को मिठाई और नमकीन का भोग लगाना चाहिए। काले तिल का हवन करना चाहिए। नवरात्र के छठे दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मकर राशि वाले पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कुंभ राशि वालों को कौन से खास उपाय करने होंगे और इसके साथ ही उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के यात्रा का योग बन रहा है। आज चाहे तो आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं, लेकिन शुभ कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना और गरीबों को भोजन कराना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने पर्स में पीपल का एक पत्ता कागज में लपेट करके रखिए। इसका भी चमत्कार देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मां की कृपा पाने के लिए मीन राशि वाले कौन से अचूक उपाय करें और इसके साथ ही उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा। आज साझेदारी से भी आपको लाभ मिलेगा। केसर और चंदन का तिलक आप अपने माथे पर लगाएं। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें और किसी पुजारी को भोजन कराएं। आज अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि गले में सोने की चैन जरूर पहने। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए।